नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल की 6 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों के बाजार में दोनों तरफ की गतिविधियां हैं। कहीं मंदी का भी देखा जा रहा है और कहीं तेजी भी दिखाई दे रही है। तेजी नहीं कहना चाहिए, रिकवरी कहना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत रिकवरी हो रही है तो सलोनी प्लांट में हो रही है, लेकिन बाजार गिर रहा है तो भरतपुर में गिर रहा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज सुबह भरतपुर का बाजार 5365 रुपए खुला था। दोपहर के वीडियो में हमने आपको भाव बताया था 5400 रुपए। दरअसल हुआ क्या है, आज भरतपुर में 5400 रुपए पर बोली शुरू हुई एक ढेरी की, लेकिन उसी ढेरी पर ही कुछ इस तरह की बात हुई कि व्यापारियों ने उस ढेरी पर उस भाव में माल लेने से मना कर दिया और बाजार रुक गया, यानी बोली रुक गई। और उसके बाद फिर काफी देर के बाद, करीब 1.5 घंटे के बाद दोबारा बोली शुरू हुई और बाजार 5365 रुपए पर खुला। लेकिन शाम के सत्र में, अब जो शाम को हमने बात की भरतपुर में, तो पता लगा कि बाजार करीब 50-65 रुपए और टूट गया है। भाव आ गया है 5315 रुपए के आसपास। तो ये तो थी भरतपुर की गिरावट, लेकिन जयपुर में मात्र 25 रुपए की गिरावट हुई और 5825 रुपए पर भाव खुला। दूसरी तरफ जो सलोनी प्लांट के अलग अलग स्टेशन हैं, जैसे शमशाबाद है, अलवर है, कोटा है, दिग्नेर है, इन सब के अंदर 50-50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केवल अलवर के अंदर एक 25 रुपए भाव बढ़ा है, बाकी सब में 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। 25-25 रुपए करके 2 बार आज दिन में भाव बढ़े हैं। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी भाव लगभग स्टेबल है, कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कहीं कोई बड़ी प्लस नहीं है। और जो सरसों तेल का भाव है उसके अंदर जरूर आज थोड़ी सी गिरावट आई है। और जो आपका जो जयपुर है एक्सपेलर भाव, वो 1098 रुपये 1098 रुपये आ गया है। 1098 रुपये प्रति 10 किलो ये है एक्सपेलर का भाव। और कच्ची घानी का जो भाव है वो है 1108 रुपये। और जो आवक है वो रह गई है करीब 9.25 लाख बोरी, और कल थी 10.5-10 लाख बोरी। और आवक इसलिए घटी है क्योंकि भाव में गिरावट दिखाई देते ही आवक टूट जाती है। अब कुछ दिन यही सिलसिला चलेगा। जैसे थोड़ी सी आवक बढ़ेगी, भाव पर 50-25 रुपए का दबाव बन जाएगा। जैसे आवक घटेगी, बाजार 25-50 रुपए प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बड़ी तेजी की संभावना कम दिखाई दे रही है इस अवधि में, यानी इस अप्रैल के अंदर, क्योंकि ये अप्रैल पूरा आवक का दबाव रहता है। बाजार थोड़ा बहुत ही अप डाउन होता है, लेकिन आगे अवेलेबिलिटी पर ही बाजार चलेगा। आवक कितनी रहती है, आवक का कैसा दबाव रहता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या कहती है। और दूसरी जो सरसों को दबाने की जो एक दूसरी जो खबर आई है आज, वो ये है कि सरकार ने कहा है कि आज अभी तक सरकार के पास विदेशी खाद्य तेलों पर ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको याद होगा कि सोपा मोपा जैसी दूसरे संगठन, तेल उद्योगों के जो संगठन बने हुए हैं, उन सब ने बहुत प्रेशर डाला था सरकार पर, बार बार चिट्ठियां लिख करके, ईमेल्स डाल करके, कि अगर आपने इस विदेशी तेलों के आयात पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई तो घरेलू जो तेल उद्योग है वो चौपट हो जाएगा और सरसों के किसानों को पर्याप्त भाव नहीं मिलेगा। इसी तरह सोयाबीन के किसानों को भाव नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या किस तरह से ये निर्णय लिया है। अभी तक जो ताजा बयान आया है वो ये है कि अभी तक सरकार के पास इस तरह से ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नरमा कपास के बाजार के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बाजार वहीं 7700-7800 के आसपास और ऊपर में 8000 के आसपास ही बाजार रुका हुआ है। लेकिन बाजार आगे बढ़ने की भरपूर उम्मीद है, क्योंकि बिनोला और खल के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। बिनोला तेल आज थोड़ा सा भाव कुछ कमजोर हुआ है कल से, लेकिन अदरवाइज बाजार तेज है। खल का बाजार भी तेज है, क्योंकि दूध के भाव बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि खल भी महंगी हो रही है। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर का भाव 5365 रुपये खुला सुबह, लेकिन अब थोड़ा कमजोर है। जयपुर 5825, सलोनी 6250, अलवर 5450, ये अलवर की मंडी का भाव है। सुमेरपुर 5440, कोटा 5200, नागौर 5000, निवई 5400, टोंक 5380, नड़बई 5365, मेड़ता 5300, बीकानेर 5400, गंगापुर 5360,
चरखी दादरी 5600, दिल्ली 5650, मुरैना 5200, हिसार 5200। सिरसा में आज सरसों बिका 5082, आदमपुर में 5150, एलनाबाद में 5050, नौर में 5150। आज नरमा का भाव रहा अबोहर के अंदर 7930, हनुमानगढ़ में 8030, एलनाबाद में 7850, आदमपुर में 7781, फतेहाबाद में 7777 और सिरसा में 7945। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।